हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लीजिए मैं एक और वीडियो के साथ आपके हूँ रूबरू। तो मैं घर पे बैठे बैठे हो रही थी बोर। मैंने सोचा क्यों ना स्तूबल की गलियों को थोड़ा सा घूमा जाए। तो मैं स्तूबल की तरफ निकली तो ये है वहाँ की गलियाँ। ये देखिए यहाँ की स्ट्रीट्स जो कि पत्थरों से इन लोगों ने पत्थरों से छोटे छोटे पत्थरों को काट के मतलब देखिए कैसे कलाकारी की हुई है। और ये बिल्डिंग्स तो बहुत ही पुरानी हैं बट वेल मेंटेन्ड हैं भाई, वेल मेंटेन्ड। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं और मिड एज के, और जो न्यू यंग जनरेशन है वो बहुत ही कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से काम भी थोड़े स्लो होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के काम जो है, सरकारी काम जो भी हमें करवाना है उसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो ये है यहाँ का स्पेसिफिक चौक जो कि लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, स्तूबल को विज़िट करने आते हैं विजिटर्स यहाँ पे। तो इस प्लेस पे ज़रूर आते हैं क्योंकि ये है वन ऑफ द ओल्ड प्लेस। यहाँ पे बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है इसके साथ। तो मैं कभी फिर अच्छा और बेहतरीन ब्लॉग बनाऊंगी हिस्ट्री के ऊपर, तो उसमें हम इसको लेके आएंगे। तो फिर ये है भाई, मैंने सोचा घर पे बैठे बैठे बोर होने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, जाके देखते हैं क्या क्या है पोर्चुगल में। तो यहाँ पे छोटा सा ये था, वाटर फाउंटेन था। एंड देन यहाँ पे छोटी सी रिवर सी बनाई हुई है, मतलब खूबसूरत है देखने के लिए। वो सामने ही कैफ़े था। यहाँ पे कैफ़े खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं आएगी। छोटे छोटे कैफ़े बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से हैं और वेदर भी अच्छा है। और क्या कहते हैं, साइलेंट है, बहुत शांत है, बहुत मज़ा आ जाता है। बैठते हो तो आप थोड़ा सा सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के। तो मैं यहाँ पे रेड लाइट पे खड़े होकर वेट कर रही थी क्योंकि रेड लाइट हुई हुई है यहाँ पे। रेड लाइट पे खड़े होकर बोल रही हूँ, रेड लाइट हुई हुई है तो नीचे ग्रीन हो गई है। तो यहाँ पे हम ज़ेब्रा क्रॉस करते हुए पहुँचते हैं। कबूतर आ आ कबूतर जा जा जा। तो यहाँ पे जाते जाते मिल गए थे 2 कबूतर। तो डरते नहीं हैं क्योंकि लोग कुछ कहते नहीं हैं। इंडिया के जैसे नहीं है कि मतलब फट से फुर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ पे भी आपको कैफ़े की शॉप्स मिलेंगी, वाटर, कुछ खाना पीना छोटा मोटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बर्गर एक्सेट्रा। तो ये पार्क में है, मतलब पूरे ही पार्क में है। आप किसी भी पार्क में जाओगे आपको ये खाने पीने की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी वहाँ पे। और खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे फिर एक और ज़ेब्रा क्रॉस करना था। मैंने सोचा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, कुछ पी लिया जाए, ग्रॉसरी में चले जाते हैं, कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए। थोड़ा सा ठंडा कुछ खाने पीने का मन हो रहा था मेरा। तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड लाइट ग्रीन होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। तो सामने पिंगो है, जिसका नाम पिंगो है बट है वो सुपरमार्केट। तो जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है इंडिया के जैसे। तो यहाँ पे फिर चलते चलते ये गलत वीडियो लग गई है क्योंकि मैं हूँ नई व्लॉगर। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मिस मैच हो रही हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से मुझे कीजिएगा माफ़। तो मैं वापस पहुँच गई हूँ, एकदम से झटके जादू की छड़ी घुमाई और हम फिर पहुँच गए हैं जी उसी पार्क में जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी रेड लाइट पे। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर की बसेस चलती हैं और यहाँ पे पार्क पे घूमते 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 मैं सोच रही थी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। और बहुत सारे लोग थे मतलब साइड्स पे, ताकि ये भी होता है डर कि कोई मतलब ये ना बोल दे कि वीडियो क्यों बना रहे हो, आपने पूछा है क्या, परमिशन ली है क्या। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा डर रहता है पब्लिक प्लेसेस में, तो इसीलिए थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। तो ये जो डेस्क लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये बैठने के लिए हैं और लोग यहाँ पे बैठते हैं आके, लिटरली अपना टाइम स्पेंड करते हैं ग्रीनरी नेचर के साथ। बैठते हैं, घंटों घंटों बिताते हैं यहाँ पे। कोई फ़ोन पे बात करता है, कोई ऐसे ही बैठ के नेचर को निहारता है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं और ग्रीनरी तो क्या ही बात है, इतनी खूबसूरत ये जो पार्क बनाए हुए हैं लोगों ने, बहुत ही अच्छा है सबके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए। तो जब भी किसी का मूड ऑफ होता है तो वो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। तो फिर आइए ग्रॉसरी में थोड़ी सी करते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो ये था सारा मतलब ये मिल्क है, शेक्स हैं, अगर आपको चॉकलेट मिल्क शेक लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे की वजह से सैटरडे की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि हॉलीडे शुरू हो जाता है ना, वीकेंड शुरू हो जाता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ लेना होता है, अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए, खुद बच्चों के लिए, खुद के लिए, बहुत सारी चीज़ें ग्रॉसरी करनी होती है घर के लिए भाई। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो ये है, मैं दिखा रही थी ऐसे थोड़ा थोड़ा, पर डर भी लग रहा था फिर से वही कि मतलब लोग ये ना बोलते, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, कि किसी को ऐसा ना हो कि मेरी तो वीडियो नहीं बना रहे हैं, पर क्यों बना रहे हैं, आपने पूछा है क्या हमसे। तो इस चक्कर में आके फिर वहाँ पे हम हो जाएंगे बर्बाद, फंस जाएंगे कि रीज़न नहीं है, और अपना देश भी नहीं है, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा डरना पड़ता है। तो मेरी इस चीज़ को कि मैंने ऐसा मतलब क्लियर नहीं बनाई है, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा फास्ट है, तो उस चीज़ को ये मत बोलिएगा कि क्या है ये, मतलब मुझे कीजिएगा माफ़। नया ब्लॉगर, एक छोटा सा ब्लॉगर समझ के, नया ब्लॉगर समझ के मुझे माफ़ कर देना। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ था, और ये जो ऑफ़र पे लगी हुई चीज़ें थी, क्लीनिंग की, खाने पीने की, ड्रिंक्स थी, और ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हो। मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही बहुत समझदार हो, ये सब चीज़ें देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या क्या पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है आपको, तो आप देख ही रहे हो। तो ये भाई थोड़ा सा डरने के बाद, डरते डरते खाने पीने की चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे ये है कि जब आप फ्रूट्स वगैरह लेते हो, सब्जियाँ लेते हो, तो यहाँ पे आपको खुद ही लेबल करना पड़ता है, मतलब उसका जो प्राइस टैग है वो खुद ही निकाल के आपको लगाना पड़ता है, आपको रखना है, वो मशीन खुद वेट करेगी, और ऐसा नंबर डालना है जो कि जहाँ से आपने फ्रूट या कुछ कोई भी